आप सभी को नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मोबाइल न्यूमरोलॉजी में पुनः फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे थे नंबर 4 यानी राहु के विषय में। तो नंबर 4 मोबाइल का टोटल नंबर 4 पर आने पर क्यों नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बतलाने चल रहे हैं। राहु 4 नंबर राहु का होता है। और राहु कुटिल सातिर बु, बु, कुटिल सातिर बुद्धि दृढ़ निश्चय होता है। ठीक वैसे ही जिसके भी मोबाइल नंबर के अंकों का योग 4 होता है, वह भी सातिर कुटिल बुद्धि और जिद्दी स्वभाव का हो जाता है। तथा उसके जीवन में स्वास्थ्य समस्याएं, कोर्ट कोर्ट समस्याएं, पुलिस समस्याएं, अचानक लाभ हानि का योग बना रहता है। तथा क्या करे कैसे करे, क्या करे कैसे करे, कब करे, समझ में नहीं आता। अचानक घटना कोई भी घट सकती है जिसके भी मोबाइल नंबर का टोटल 4 नंबर होता है। इसलिए मोबाइल का टोटल 4 नंबर नहीं लेना चाहिए। बात आती है केतु की। 7 नंबर केतु का होता है। केतु बहुत ही साफ दिल का होता है, धर्मात्मा होता है, पूजा पाठ समाज सेवा कराता है। साथ में जिसके भी मोबाइल में जिसके भी मोबाइल नंबर के सभी अंकों का योग सेवन होता है, वह धार्मिक पूजा पाठ आध्यात्मिक मार्ग पर जाना चाहता है, या उसी मार्ग पर रहना उसे ज्यादा पसंद होता है। शादीशुदा जीवन शादीशुदा जीवन घर गृहस्थी में कम ध्यान लगता है जिसके भी मोबाइल का टोटल नंबर 7 पर होता है। इसलिए गृहस्थ जीवन वालों को मोबाइल नंबर का टोटल 7 आने पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पारिवारिक जीवन में कलह होगा, कलेश होगा। घर परिवार सांसारिक मोह माया त्याग कर वो सन्यास का जीवन ले लेगा, और जिससे घर गृहस्थी में कलेश रहेगा। ऐसे में उस व्यक्ति के लिए मोबाइल नंबर का 7 नंबर अच्छा है, जो पारिवारिक सांसारिक मोह माया जीवन में बंधना नहीं चाहता। पारिवारिक सांसारिक मोह माया को छोड़कर दैनिक दिनचर्या घर गृहस्थी में ना रहना चाहता हो, वो धर्म का कार्य करना चाहता हो, धर्मात्मा बनना चाहता हो, आध्यात्मिक बनना चाहता हो, आध्यात्मिक मार्ग पर खुश रहना चाहता हो, उसके लिए मोबाइल का टोटल नंबर 7 नंबर ही अच्छा होता है। अन्यथा मोबाइल का टोटल नंबर गृहस्थ जीवन वालों को नहीं लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 8 यानी शनि। शनि कर्म फलदाता है। आप जैसा भी कर्म कर आप जैसा भी कर्म करते हैं वैसा फल आपको शनि देव प्रदान करते हैं। यानी जैसा कर्म वैसा फल प्रदान करते हैं। गलती से भी भूल बस भी अगर आपसे कुछ गलत हो गया तो सीधा आपको आसमान से जमीन में गिरा पटकेंगे। और 8 नंबर से डिले होता है, बहुत ही संघर्ष होता है लाइफ में। इसलिए मोबाइल का टोटल नंबर 8 नंबर नहीं लेना चाहिए। नंबर 9 मंगल का होता है। मंगल आपको क्यों नहीं लेना चाहिए मोबाइल का टोटल नंबर 9? क्योंकि बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं एक्सीडेंट होने की संभावनाएं होती हैं। इसलिए मोबाइल नंबर का टोटल 9 नंबर नहीं लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। गुरुजी, एक बात पूछूं? एक हाँ क्वेश्चन बिल्कुल। पूछूं? बिल्कुल पूछ सकते हैं, बोलिए। गुरुजी, 9 नंबर तो मंगल का होता है, और 9 नंबर में ह्यूमैनिटेरियन नेचर भी आता है। तो जो लोग समाज सेवा ज्यादा करते हैं, या फिर ह्यूमैनिटेरियन नेचर का है, जो लोग फिलैंथ्रोपिस्ट जो है, उनके लिए तो 9 नंबर अच्छा ही होगा। 9 नंबर के जगह पर यदि उन्हें 1 नंबर दे दिया जाए तो और भी अच्छा होगा। अच्छा। क्योंकि 9 नंबर इसलिए नहीं देना है, 9 नंबर आक्रामक है। सेनापति का काम क्या होता अच्छा। है? सेनापति मंगल मंगल तेज दिमाग है, गर्म दिमाग का व्यक्ति होता है। बिजनेस करने वाले को ठंडा दिमाग चाहिए।
बिजनेस करने वाले को ठंडा दिमाग चाहिए, गर्म दिमाग नहीं चाहिए। ऐसा व्यक्ति जिसके मोबाइल का टोटल नंबर 9 होगा, वो गर्म दिमाग का होगा। अगर बिजनेस में गिरावट आया किसी कारण से तो वो मार धाड़ उतर आएगा, गुस्सा करेगा। ठीक है, तो ऐसे में गर्म दिमाग का होगा, और कभी भी इन्हीं मार धाड़ के चक्कर में तमाम उसके दुश्मन बनेंगे, और नाना प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के गुप्त शत्रु होने के कारण उसको एक्सीडेंटल केस होते रहेंगे, यानी उसके जान माल का नुकसान होगा। इसलिए मोबाइल नंबर का टोटल नंबर 9 नंबर नहीं लेना चाहिए। उस व्यक्ति को 1 नंबर दे दीजिए, लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएगा। उस नंबर को 5 नंबर दे दीजिए, लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएगा। थैंक यू ऐसा। गुरु जी, थैंक यू। आगे बढ़े। मोबाइल न्यूमरोलॉजी में विशेष ध्यान रखिएगा। मोबाइल न्यूमरोलॉजी का टोटल कंपाउंड नंबर, मोबाइल नंबर, मोबाइल हेडिंग लिखिए, मोबाइल न्यूमरोलॉजी में मोबाइल नंबर का टोटल कंपाउंड नंबर कौन सा ले। अगर किसी का मोबाइल नंबर का टोटल नंबर, कंपाउंड नंबर कौन सा लेना है, जैसे अगर मान लीजिए किसी का मोबाइल नंबर टोटल नंबर 1 आया, तो उसका कंपाउंड नंबर क्या अच्छा पड़ेगा, ये विशेष ध्यान रखिएगा। मोबाइल न्यूमरोलॉजी में मोबाइल नंबर का टोटल कंपाउंड नंबर कौन सा ले। अगर किसी व्यक्ति का मोबाइल नंबर का टोटल नंबर 1 पे आता है, तो उसका कंपाउंड नंबर क्या होता है, ये ध्यान रखिए। ऐसे व्यक्ति का जिसका मोबाइल का टोटल नंबर 1 है, उस व्यक्ति को टोटल कंपाउंड नंबर आगे लिखें 37, 37 के बाद 73, 46, 55, 64, 91। यानी ऐसे व्यक्ति का जिसका टोटल नंबर 1 आए, उसका कंपाउंड नंबर क्या होना चाहिए। तो एक वाले के टोटल नंबर किसी का होता है, उसका टोटल नंबर 37 नंबर, 73 नंबर, 46 नंबर, 55 नंबर, 64 नंबर और 91 नंबर उसके लिए अच्छा है, यानी गुड कंपाउंड नंबर है। लेकिन यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, 1 नंबर यदि किसी का टोटल आता है, तो भूल बस उसे गलती से 28, 28 और 82 नंबर कभी मत दीजिएगा, नहीं तो उसके जीवन में बहुत ही उथल पुथल हो जाएगा। उसको डिप्रेशन, चिंतन, हर वक्त उसको मानसिक टेंशन, तनाव में वह व्यक्ति अपना जीवन बर्बाद कर लेगा। इसलिए मोबाइल का टोटल कंपाउंड नंबर 28 और 82 पर नहीं देना चाहिए। जिसका भी मोबाइल का टोटल नंबर 1 आता है, उसको यह कंपाउंड नंबर 28 और 82 नहीं देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब अब यहाँ पर 3 नंबर, एक के बाद 3 नंबर बताया था हमने। 3 मतलब गुरु का नंबर है। अगर किसी का टोटल नंबर, मोबाइल का टोटल नंबर 3 पे आता है, तो उसको, उस व्यक्ति को कौन सा कंपाउंड नंबर उसके लिए शुभ होगा, यह नंबर हम आपको बतलाने चल रहे हैं। जिसका भी मोबाइल नंबर का टोटल नंबर 3 है, ऐसे व्यक्ति के लिए 12 यानी 12 नंबर, 21, 30, 39, 57, 66, 75, यानी जिसका भी टोटल मोबाइल नंबर 3 पे आता है, ऐसे व्यक्ति को 12 नंबर, 21 नंबर, 30 नंबर, 39 नंबर, 57 नंबर, 66 नंबर और 75 नंबर उसके लिए गुड कंपाउंड नंबर होंगे, यानी अच्छा नंबर होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, जिसका भी मोबाइल का टोटल नंबर 3 है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे 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 व्यक्ति को थोड़ा सा साइलेंट, जिसका जिसका भी मोबाइल का टोटल नंबर 3 आता है, ऐसे व्यक्ति को भूल कर भी कभी उसको 48 और 84 कॉम्बिनेशन नहीं देना चाहिए। अगर यदि किसी मोबाइल का टोटल नंबर
3 है और उसका कंपाउंड्स नंबर 48 और 84 है, तो ऐसे में उसे हेल्थ इशू होगा, कोर्ट केस होगा, मेंटल प्रॉब्लम होगी और मेडिकल प्रॉब्लम भी होगी। तमाम प्रकार को उसको समस्याएं ही जीवन में मिलता रहेगा। इसलिए मोबाइल का टोटल नंबर जिसका 3 है उसको 48 और 84 या नंबर कभी नहीं देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मोबाइल नंबर का टोटल नंबर 5 पे आने पर कंपाउंड नंबर क्या देना चाहिए? मोबाइल नंबर का टोटल 5 पे आने पर कंपाउंड नंबर 14, 25, 32, 41 और 50 नंबर गुड है, अच्छा माना जाता है कंपाउंड नंबर। मोबाइल नंबर का टोटल नंबर 5 पे आने पर हम किसी को भी कंपाउंड नंबर 14, 23, 32, 41 और 50 नंबर दे तो वह नंबर कंपाउंड नंबर उस व्यक्ति के लिए अच्छा माना जाता है। बात आती है गुरु 6 जी नंबर। और एक बार बताइए प्लीज। 14, टोटल मोबाइल नंबर का 14, टोटल 25, 32, 41। मोबाइल नंबर का टोटल 5 पे आने पर 5। कंपाउंड नंबर 14, 23, 32, 41, 50 यह नंबर सबसे अच्छा माना जाता है कंपाउंड नंबर। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर पर। अगर किसी का मोबाइल नंबर टोटल 6 नंबर पे आता है ऐसे में कंपाउंड नंबर क्या देना चाहिए? 15 नंबर, यानी 15, 15 1, 33, 24, 40, 42, 51 गुड कंपाउंड्स नंबर होते हैं। अगर किसी का मोबाइल टोटल नंबर 6 पर आता है तो ऐसे में हम उस व्यक्ति को कंपाउंड्स नंबर 15, 51, 33, 24 और 42 और 51, 51 नंबर कंपाउंड्स नंबर उस व्यक्ति के लिए अच्छा माना जाता है। यहां तक हमने आपको कंपाउंड नंबर के बारे में, गुड पेयर के बारे में, कंपाउंड नंबर के गुड पेयर के बारे में हमने आपको बतला दिया। आगे चलते हैं मोबाइल नंबर का योग कैसे निकालें। अब यहां बात आती है मोबाइल नंबर का योग कैसे करें। मोबाइल नंबर का योग कैसे करें इसके बारे में हम आपको बतलाने चल रहे हैं। मोबाइल अंकों का योग हमेशा ओरिजिनल नंबर से ही करना होता है। मोबाइल नंबर का योग कैसे करें? मोबाइल नंबर का ध्यान रखिएगा, ये रूल्स है, सभी अंकों का योग हमेशा ओरिजिनल नंबर से ही करना होता है। सभी अंकों का योग हमेशा ओरिजिनल नंबर से करना होता है। मोटिफाई से यह बात ध्यान रहे, ना कि मोटिफाई से, यह बात ध्यान रहे। फिर से पुनः सुन लें, मोबाइल नंबर का योग कैसे करें। रूल्स, सभी अंकों का योग हमेशा ओरिजिनल नंबर से ही करना होता है, ना कि मोडिफाई नंबर से, यह बात ध्यान रहे। उदाहरण में एक हम आपको उदाहरण देते हैं। मान लीजिए किसी का मोबाइल नंबर 9639 131515 है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का नंबर 9639 131515 पर है, यानी 96 39 13 15 15। यह मोबाइल नंबर किसी व्यक्ति का है, अननोन व्यक्ति का। अब इस नंबर को हम कैसे जोड़ेंगे? मोबाइल तो सभी अंकों का योग हमेशा ओरिजिनल नंबर से ही करना होता है, हमने अभी आपको बतलाया, ना कि मोडिफाई, ना कि मोडिफाई से, यह बात ध्यान रहे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 96 39 13 15 15 इस नंबर को हम एक एक नंबर डिजिट को ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे? 9639 9 + 6, 9 + 6 + 3 + 9
+1 +3 +1 +5 +1 +5, इस तरह से इक्वल कितना आएगा? 43, यानी 43 नंबर आएगा। हम यदि 96 39 13 15 15 इस नंबर को, इस 10 डिजिट नंबर को अगर हम जोड़ेंगे, जोड़ने की विधि अभी अभी हमने आपको बतलाया, तो ऐसे में इक्वल करने पे 43 यानी 43 आता है। तो 43 क्या बोला जाएगा? कंपाउंड, कंपाउंड नंबर 43 आया, कंपाउंड नंबर 43 आया। तो 43 को अब हम यहाँ पे टोटल नंबर पे लाएंगे। टोटल नंबर पे लाने के लिए कंपाउंड नंबर का योग किया जाता है। तो हम 4 + 3 करेंगे तो 7। तो 4 + 3 = 7। 7 क्या है? टोटल नंबर, मोबाइल नंबर का टोटल नंबर क्या आया? 96 39 13 15 15 का टोटल नंबर आया 7, और कंपाउंड नंबर क्या आया? 43। तो इस तरह से हम किसी का भी मोबाइल नंबर का योग निकाल सकते हैं, उसके कंपाउंड नंबर को निकाल सकते हैं, उसके टोटल नंबर को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात और आती है, यहाँ पर एक बात और ये आता है, अगर मान लीजिए किसी के मोबाइल नंबर में 00 है। अब एक बात हमने ये बतलाया आपको कि सभी अंकों का योग हमेशा ओरिजिनल नंबर से करना होता है, ना कि मोटिफाई नंबर से। यह बात ध्यान रहे, हमने आपको रूल्स में सिखलाया। तो मोटिफाई क्या है? तो उदाहरण में हम आपको यह बतलाना चल रहे हैं, मोटिफाई, एक बात विशेष ध्यान रखिएगा, मोटिफाई तभी किया जाता है, मोटिफाई तभी किया जाता है जिस भी नंबर में, जिस भी नंबर में जीरो होता है, जिस भी नंबर में जीरो होता है तभी मोटिफाई किया जाता है। इस बात का ध्यान रहे। अब मान लीजिए एक नंबर ऐसा उदाहरण देते हैं जिसमें आपको 00 मिलेगा, तो वह नंबर का मोटिफाई कैसे किया जाए इसके बारे में हम आपको बतलाने चल रहे हैं। अच्छा, मोडिफाई क्यों किया जाता है? मोडिफाई इसलिए किया जाता है ताकि हमें पेयर बनाने में आसानी हो, ताकि हमें पेयर बनाने में आसानी हो। मोबाइल नंबर में 10 डिजिट के मोबाइल नंबर में 9 पेयर बनते हैं। पेयर कैसे बनता है या भी आज हम आपको सिखलाने वाले हैं। तो मान लीजिए उदाहरण में अगर किसी के मोबाइल नंबर में 0 है तो कैसे मोडिफाई किया जाए 0 को? तो हम उदाहरण में आपको बताते हैं, किसी का मोबाइल नंबर अगर 9911540096 है, तो ऐसे में उस मोबाइल नंबर को कैसे मोडिफाई करेंगे? तो ध्यान रहे, मोडिफाई करने के लिए रूल्स ये हैं, यदि गुरुजी, 0 ये एक बार और बताइए नंबर, और एक बार बताइए। 99115400। फाइव फोर 9911540096। 96। ओके। हाँ, अब यहाँ पर ये देखना है, देखिए 991199115400। अब यहाँ पर ये देखना है कि मोडिफाई कैसे किया जाता है अगर किसी मोबाइल नंबर में 0 हो, तो ताकि 9 नंबर का पेयर बन सके। ऐसे में 4 के आगे मोडिफाई में क्या होता है, जिस भी नंबर के आगे 0 लगा होता है, जिस भी नंबर के आगे 0 लगा होता है, 0 के स्थान पर वह नंबर मोटिफाई में लिख दिया जाता है। पुनः फिर से सुन ले, जिस भी नंबर में 0 आता है, 0 के आगे जो भी नंबर होता है, 0 उस नंबर का स्थान ले लेता है, यानी उस स्थान पर वह नंबर लिखा जाता है मोटिफाई बनाते समय। हो गया? आगे बढ़ते हैं, मोटिफाई कैसे किया जाए। अगर मोबाइल में 0 नंबर आए तो मोटिफाई कैसे किया जाए? पुनः फिर से यहाँ पर सभी नंबर का योग किया जाएगा। हमने आपको एक नंबर दिया था, नंबर क्या था? 9911540096। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले 9 + 9 के लिखेंगे, फिर +1, फिर +1, फिर +5 +4। अब चूंकि 4 के पीछे, ध्यान रहे यहाँ पर 4 के जस्ट पीछे सामने 00 दो बार है, तो यहाँ पर 00 के स्थान पे हम क्या लिखेंगे? 44। ध्यान रहे, 44, 2 0 है,
तो 4 के आगे 0 था, इसलिए वहां पर हम 0 0 की जगह पे 4 4 लिखेंगे, यानी 4 4 मोटिफाई हो गया, उसको गोला बना लीजिए, ये हमने मोटिफाई किया इस नंबर को। फिर लिखेंगे 9 6, फिर लिखेंगे 9 6, यह नंबर मोटिफाई हो गया। लेकिन अब यहां पर एक बात यह भी ध्यान देना है, हमने आपको रूल्स लिखवाया था, सभी अंकों का योग हमेशा ओरिजिनल नंबर से ही करना होता है, ना कि मोडिफाई नंबर से, यह बात ध्यान रहे। तो हमने यहाँ पर नंबर का 9 नंबर, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर का 9 पेयर बनता है मोबाइल न्यूमरोलॉजी में। तो पेयर बनाने के लिए हमने नंबर का मोडिफाई किया, ना कि मोबाइल का टोटल नंबर करने के लिए। रूल्स हमेशा ध्यान रहे, सभी अंकों का योग हमेशा ओरिजिनल नंबर से ही करना होता है, ना कि मोडिफाई नंबर से, इस बात का ध्यान रहे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर को ऐड करेंगे, 991154 9911540096 को ऐड करेंगे, तो 9 + 9 +1 + 1 + 5 +4 + 6, सॉरी, +5, 5 + 4 के बाद +9 + 6, ऐसे लिखेंगे। फिर से सुनने एक बार, 9 + 9 + 1 + 1 + 5 + 4 + 9 + 6। अब यहाँ पे 0 0 को हटा दिया, क्योंकि 0 में वैसे भी अंक जोड़ेंगे तो वो जिस अंक में जोड़ेंगे वही अंक आएगा, इस बात का ध्यान है। तो हमें एक अंक मिला, क्या मिला, 4 4, यानी 44 मिला। और 44 को ये कंपाउंड्स नंबर माना जाता है, और कंपाउंड्स नंबर को 1 डिजिट पे लाने के लिए हमें क्या करना होता है, कंपाउंड्स का टोटल योग करना होता है। तो 4 + 4 करने पे क्या आया, इक्वल 8 आया। यहाँ पर क्या मिला, 8 नंबर। तो इस नंबर का टोटल नंबर क्या आएगा, 8 नंबर। यहां तक समझ में आ गया। जी गुरु जी। आगे हाँ। बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मोबाइल नंबर को जोड़ा कैसे बनाए, मोबाइल नंबर का जोड़ा कैसे बनाए, अगर मोबाइल नंबर में 0 ना हो तो, देखिए अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। अब मोबाइल नंबर का जोड़ा कैसे बनाएं, अगर मोबाइल नंबर में 0 ना हो तो पहले, सबसे पहले, बिना 0 का पेयर कैसे बनेगा और मोटिफाई कैसे किया जाएगा वो हमने आपको बतला दिया ही। अब यहाँ पे पुनः फिर से सुन ले, मोबाइल नंबर का जोड़ा कैसे बनाए अगर मोबाइल नंबर में 0 ना हो तो, और अगर 0 हो तो कैसे बनाए, यह हम आपको सिखलाने वाले हैं। मोबाइल नंबर का कॉम्बिनेशन नंबर बनाने के लिए, मोबाइल नंबर का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए कंट्री कोड, जैसे कि अपना इंडिया का कंट्री कोड क्या है, +91, को हम्म। हटाकर बनाया जाता है। फिर से सुन लीजिए, मोबाइल नंबर का कॉम्बिनेशन नंबर बनाने के लिए कंट्री कोड, जैसे कि अपने इंडिया, इंडिया का कंट्री कोड क्या है, +91, को हटाकर बनाना है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा, एक 10 अंकों वाली मोबाइल नंबर में कुल 9 संख्या का जोड़ा बनेगा। किसी भी मोबाइल नंबर के 10 अंकों वाले, याद याद रखिएगा उदाहरण समझाने के लिए, एक 10 अंकों वाली मोबाइल नंबर में कुल 9 संख्या का जोड़ा बनेगा, या नोट कर ले। मोबाइल नंबर को मोडिफाई कैसे करें, मोबाइल नंबर को मोडिफाई कैसे करें, तथा मोडिफाई नंबर का जोड़ा कैसे बनाए, मोबाइल नंबर को मोडिफाई कैसे करें तथा मोबाइल नंबर का मोडिफाई नंबर का जोड़ा कैसे बनाए, यह हम आपको बतलाने या सिखलाने चल रहे हैं। अभी अभी जस्ट आपको मैंने सिखाया था मोडिफाई करने के लिए, अब हम आपको सिखाएंगे कि किसी भी मोबाइल नंबर को मोडिफाई कैसे करें तथा मोडिफाई नंबर का जोड़ा कैसे बनाए। मान लीजिए ओरिजिनल में किसी का मोबाइल नंबर 88, समझ लीजिए, उदाहरण में चलते हैं, किसी का मोबाइल नंबर 8833, ठीक है। एक कागज और पेन ले लेते हैं, थोड़ा सा, ताकि मुझे भी बनाने में इजी हो जाए। मैंने आपको बताया
एक नंबर ले लेते हैं, 883366, ऐसा ही एक नंबर बना लेते हैं, 7711। एक नंबर मान लीजिए ऐसे उदाहरण में ले लिया गया 10 डिजिट का, 8833667711। तो यार 10 डिजिट हो गया। 10 डिजिट को कैसे मोडिफाई करना है, अब मोडिफाई करने के लिए ध्यान रहे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 88 की तरफ से नंबर को पेयर बनाते हैं, यानी नंबर का 9। एक 10 अंकों वाली मोबाइल नंबर में कुल 9 संख्या का जोड़ा बनता है, हमने अभी आपको यह रूल सिखलाया। तो अब हम क्या करेंगे, पहले एक पेयर बनाएंगे। पहले क्या होगा, 88, यहाँ पे क्या आया, पहला पेयर बनेगा 88 का, 88 का बन गया। 88 के बगल में क्या है, 3 है, मतलब 8 के, अब 8 के बगल में क्या है, 3 है, तो दूसरा पेयर बनेगा 83 का, ध्यान रखिएगा। और 3 के बगल में 3 है, तीसरा पेयर बनेगा 33 का। अब 3 के बगल में 6 है, तो फिर आएगा 36। 6 के बगल में 6 है, तो फिर आएगा 66। अब 6 के बगल 7 है, तो फिर अगला पेयर आएगा 67। 7 के बगल 7 है तो 77। 7 के बगल 1 है तो 71। अब 1 के बगल में 1 है तो क्या आएगा, 11। अब देखिए कितना पेयर बना, पेयर नोट कर लीजिए, अगर आपने पेयर बनाया है तो पेयर नोट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9। कितने कितने पेयर बने, 9 पेयर बने। 9 अब पे। यहाँ पर, अब यहाँ पर पता है क्या देखा जाएगा, अगर किसी भी मोबाइल नंबर का, ठीक है, एक 10 अंकों वाली मोबाइल नंबर में कुल 9 संख्या का जोड़ा बनेगा। अब इसी संख्या 9 अंकों का जो पेयर है, जो संख्या का जोड़ा बना हुआ है, इसमें ये देखना है। अब यहाँ पर देखिए 88 का नंबर, 88 क्या होता है, बैड कॉम्बिनेशन है। 83 क्या है, बैड कॉम्बिनेशन है। 33 क्या है, गुड कॉम्बिनेशन है। तो अब इन्हीं सभी कॉम्बिनेशन को देखना होता है कि किसी के मोबाइल में एक 10 अंकों वाली मोबाइल नंबर में कुल 9 संख्या का जोड़ा बनता है, उस जोड़े का पेयर बैड कॉम्बिनेशन है या गुड कॉम्बिनेशन है, यह देखा जाता है। उसके बाद ही उस व्यक्ति को उसके मोबाइल का टोटल कंपाउंड नंबर भी देखा जाता है, और उसका टोटल नंबर 1 3 5 6 पर आता है कि नहीं आता है, यह भी देखा जाता है। उसके बाद ही यह सब डिसाइड करके ही उसको मोबाइल नंबर दिया जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। आगे बढ़े। जी गुरु जी। यहाँ पर समझ में आ गया। जी। जीरो रहने से कैसे मॉडिफाई करेंगे गुरु जी? हाँ, अब मैं यहाँ पे अगर बताने कोई चल, जीरो जीरो मैं वाला एक एग्जांपल दीजिए। ठीक है, ठीक है, जीरो रहने पे मैंने अभी आपको बतलाया, चलिए अब जीरो वाले पे आ जाइए। अगर किसी का मोबाइल नंबर, मान लीजिए मोबाइल नंबर का जोड़ा बनाए, अगर मोबाइल नंबर में जीरो है तो मोडिफाई कैसे करें, मोबाइल नंबर का जोड़ा बनाते समय अगर मोबाइल नंबर में जीरो है तो मोडिफाई कैसे करें, या लिख लीजिए, अगर मोबाइल नंबर का जोड़ा कैसे बनाएं, अगर मोबाइल नंबर में जीरो है तो मोडिफाई कैसे करें। लिख लिया आपने। उदाहरण में मान लीजिए एक नंबर ले लेते हैं, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए फिर से एक नंबर लिख लेते हैं, मान लीजिए 80 90 70 60 40, कुछ भी लिख लेते हैं, 80 90 70 60 40 या 30, कुछ भी लिख लेते हैं। 40 लिखा है। हाँ, कुछ भी लिख लेते हैं, A to Z। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, हमने पहले आपको बताया था कि किसी भी संख्या के आगे जो, जीरो के आगे जो संख्या होती है वह अंक जीरो धारण कर लेता है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम नंबर को मोडिफाई करेंगे। मोडिफाई नंबर करने के लिए क्या होगा, अब यहाँ पर हमने 80 90 70 लिखवाया, तो 80 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 88। 90 की जगह पर लिखेंगे 99। 70 की जगह पे लिखेंगे 77, यानी 77। 60 की जगह पे लिखेंगे 66। 40 की जगह पे लिखेंगे 44। समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है। जी। ये हो गया मोडिफाई नंबर।
अब मोटिफाई नंबर को केवल पेयर बनाने में, नौ अंकों का पेयर बनाने में ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी के मोबाइल नंबर में जीरो आता है तो, और वो जीरो जो आएगा उसका जो पहला अंक जो धारण करेगा वह भी देखा जाता है कि बैड कॉम्बिनेशन और गुड कॉम्बिनेशन उसके मोबाइल में क्या है। तो इस तरह के यहाँ पर क्या हुआ, फिर से पुनः कॉम्बिनेशन होने के बाद, मोटिफाई नंबर होने के बाद हम पेयर बनाएंगे, 9 पेयर बनाएंगे। पहला पेयर क्या बनेगा, 88 का पेयर बन गया। दूसरा क्या बना, 89 का पेयर बन गया। तीसरा क्या हुआ, 99 का पेयर बनेगा। ठीक है, 99 के बाद 97 का पेयर बनेगा। 97 के बाद 97 के बाद जो है 77 का पेयर बनेगा। 77 के बाद 76 का पेयर बनेगा। 76 के बाद 66 का पेयर बनेगा। और 66 के बाद 64 का पेयर बनेगा। 64 के बाद 44 का पेयर बनेगा। इस तरह से 9 पेयर बने, बन गए 9 पेयर। जी। हाँ, जी गुरुजी। इसी तरीके से मोडिफाई करके 9 पेयर बनाया जाता है। किंतु इस बात का ध्यान रहे, ओरिजिनल नंबर से ही कंपाउंड नंबर और टोटल नंबर निकाले जाते हैं। मोडिफाई नंबर से, मोडिफाई नंबर से कंपाउंड नंबर और टोटल नंबर कभी नहीं निकालना है। हमेशा ओरिजिनल नंबर से ही कंपाउंड नंबर और टोटल नंबर निकाला जाता है। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नहीं गुरुजी। अभी यहाँ पर ओरिजिनल नंबर में जीरो शामिल हो तो कैसे मोडिफाई करें? जीरो की जगह खुद की वैल्यू नहीं होती, हमेशा याद रखिए। जीरो मोडिफाई करें, मोडिफाई में जीरो की वैल्यू खुद की नहीं होती मोबाइल न्यूमरोलॉजी में, इस बात का ध्यान रहे। जीरो के पहले जो भी अंक होता है उस अंक को धारण कर लेता है जीरो, इस बात का ध्यान रहे। आगे हम आपको मोडिफाई नंबर के बारे में बतलाएंगे कि किस नंबर के आगे कौन सा नंबर आएगा। लगभग लगभग तो आपने समझ ही लिया है। ठीक है, कल हम आपको मोडिफाई के बारे में बतलाएंगे, मोडिफाई नंबर जीरो के आगे कैसे, क्या नंबर है तो क्या नंबर धारण करेगा, यह लिखलाते हुए कल हम आपको पेयर के बारे में सिखाएंगे। ठीक है, कल अब आपको पेयर बनाना सिखाएंगे कि गुड कॉम्बिनेशन का पेयर कौन सा है, बैड कॉम्बिनेशन का पेयर कौन सा है। कल हम आपको ये सारे पेयर्स के बारे में ही सिखलाएंगे, और आगे और भी बहुत कुछ अभी मोबाइल न्यूमरोलॉजी में हम आपको सिखलाने वाले हैं। पुनः सभी लोग अपने वीडियो को ऑन कर लें और आज की क्लास के विषय में 2 शब्द अपने शब्दों में बतलाएं कि आज की क्लास आपको कैसा लगा। सभी लोग वीडियो ऑन कर ले। आप भी मैम, सर आप भी आ जाइए। आज की क्लास के बारे में कृपया अपने आज की क्लास के बारे में 2 शब्द अपने शब्दों में बतलाएं कि आज की क्लास मोबाइल न्यूमरोलॉजी की क्लास में। गुरुजी ये जो पेयर ने बनाए, ये जो पेयर्स हमने बनाए मॉडिफाई करने के बाद, जीरो के जगह उसका लेफ्ट साइड का जो नंबर है वो लेना है। एंड उसके जो उसमें जो पेयर्स बनाना है, अभी इस पेयर्स को हम लोगों को ये करना है, एनालाइज करना है कि कौन सा अच्छा पेयर है, कौन सा बैड पेयर है। उसी के हिसाब से मोबाइल नंबर को ठीक किया जाएगा ना। बराबर बराबर बराबर, उसी के हिसाब से ही मोबाइल नंबर को ठीक किया जाता है। फिर उसके कंपाउंड नंबर को देखा जाता है कि उसका कंपाउंड नंबर और टोटल नंबर क्या आ रहा है, या तब भी देखा जाता है। उसके बाद या कंपाउंड नंबर का टोटल नंबर उस व्यक्ति के मूल्यांक और भाग्यांक से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, यह सब भी देखा जाता है। बराबर। थैंक यू जी गुरुजी। जी जी। समझ आज में की, आ गया। जी जी, आज की क्लास के विषय में यदि अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो 2 शब्द आज की क्लास के विषय में आप कहें। बहुत बढ़िया था गुरुजी। इन डिटेल आपने बताया कि कौन सा नंबर का क्या सिग्निफिकेंस है और पेयर का क्या सिग्निफिकेंस है, किसको कौन सा कंपाउंड नंबर देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए, कौन सा नंबर कंपाउंड नहीं देना चाहिए और क्यों नहीं देना चाहिए। ये भी आपने बहुत सुंदर बताया है। बहुत अच्छा लगा क्लास। थैंक यू। जी 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 ग्रेटिट्यूड जी, ग्रेटिट्यूड हर हर ग्रेटिट्यूड। महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप भी मैम कुछ कहना चाहेंगे, सर आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हर हर महादेव सर। जी, हर हर महादेव, हर हर सर महादेव। क्लास
बहुत स्पष्टता दी आपने प्लैनेट के बारे में, उनके जो भी गुण हैं उनके बारे में, और जो मूलांक भाग्यांक इसके बारे में भी स्पष्टता दी आपने। कंपाउंड नंबर, और जो नंबर मैच करना है अलग अलग कंपाउंड नंबर से, जीरो का कैसे, जीरो आए तो कैसे अलग नंबर लेना है, उसके पहले वाला नंबर लेना है, ये बता दी है आपने। तो बहुत अच्छा लगा, और आगे भी लेक्चर्स अच्छे रहेंगे। वेट कर रहे हैं। जी, ऐसा ही होगा गुरु थैंक कृपा यू। से। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आज की क्लास के विषय में आपने अपने व्यक्ति अपने अपने विचारों को व्यक्त किया। यह जानकर बेहद खुशी हुई कि हमारा प्रयास सफल रहा। हमने मोबाइल न्यूमरोलॉजी में अच्छे से अच्छा, सरलता से, सरल भाषा में मोबाइल न्यूमरोलॉजी के कोर्स को सिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। आशा करता हूं आगे की जो क्लास वो और भी शानदार, ज्ञानवर्धक होगा, और सरलता से आपको सीखने में आसानी होगी। गुरु कृपा से सब अच्छा हो, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हम ये शुभकामना करते हैं आप सभी को। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर जी, महादेव, हर हर जी, हर हर महादेव। महादेव, थैंक यू। हर हर महादेव, हर हर। थैंक यू गुरु जी।